मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं जानकारी आपको दूंगा कि वृषभ राशि वालों का मई, जून और जुलाई कैसा रहने वाला है। मैंने लिखा है विशेष सुख समृद्धि आपको मिलेगी, कई बड़े बदलाव होंगे क्योंकि आपके कारक ग्रह जो हैं इस महीने बहुत ही अच्छी पोजीशन में रहने वाले हैं। 90 दिन आपके लिए गोल्डन पीरियड रहने वाले हैं। सबसे पहली बात करेंगे कि आप अपने लग्नेश को देखिए। ये मई के महीने में, जून के महीने में और जुलाई के महीने में मिथुन से लेकर के सिंह राशि तक बने रहेंगे। सिंह राशि में जब ये जाएंगे तो वक्री होंगे, मार्गी होंगे, यानी कि तीनों महीने धन भाव पे, तृतीय भाव पे और चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे। धन भाव पे मित्र की राशि में है और जब ये आपके तृतीय स्थान में गोचर करेंगे तब ये भाग्य को बढ़ाएंगे, और जब चौथे भाव में बैठेंगे तो बेशक शत्रु राशि में रहेंगे लेकिन दिशा बल लेकर के बैठ जाएंगे। शनि की दृष्टि में रहेंगे, शनि से सप्तम का योग ये बना देंगे। दूसरी चीज, आपकी कुंडली में कारक ग्रह होते हैं शनि महाराज, जो कि अपने स्वराशि में गोचर कर रहे हैं 10वें स्थान में। और तीसरी चीज, आमदनी के मालिक अपने स्थान से द्वितीय हैं, यानी कि 12वें भाव में हैं। और वहीं पर धनेश बुध महाराज ये शुरुआत में तो आपके 12वें भाव में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन 7 मई को ये आपके लग्न में दिग्बली हो जाएंगे, मित्र की राशि में बैठेंगे और उसके बाद फिर ये मिथुन राशि में गोचर करने लगेंगे और फिर ये कर्क राशि में चले जाएंगे। तो बुध की जो प्लेसमेंट है मई, जून और जुलाई के महीनों में, तीनों महीनों में बुध महाराज सिंह राशि तक का भ्रमण करेंगे। इसके अलावा सूर्य महाराज ये मई के महीने में लगभग 14 तारीख तक आपके 12वें भाव में रहेंगे। इसके बाद लग्न में विराजमान हो जाएंगे। ये आपके सुख समृद्धि के मालिक हैं। उसके बाद जून और जुलाई तक सूर्य महाराज का गोचर सिंह राशि तक पहुंच जाएगा। तो ये है ग्रहों की स्थिति। सबसे पहले बात करेंगे नौकरी करने वालों के विषय में। तो नौकरी करने वालों के लिए ग्रहों की चाल बहुत ही अच्छी बनी हुई है। आपकी कुंडली में लग्न के मालिक और नौकरी के मालिक दोनों ही बन जाते हैं शुक्र महाराज। ऐसे शुक्र महाराज काफ़ी अच्छे पोजीशन में हैं और कर्म भाव पे स्वयं शनि महाराज से योग बना करके बैठे हैं। तो नौकरी करने वालों के लिए स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समय समय पे आपको मान सम्मान मिलेगा, ऊंचाइयां मिलेंगी और सभी काम आपके बनते चले जाएंगे। नौकरी नहीं है तो आपको, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, इसी समय से प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि नौकरी मिल जाने के प्रबल योग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप प्रयास करोगे तो आपका प्रयास व्यर्थ नहीं होगा। मई, जून, जुलाई तक आपको नौकरी मिल सकती है। इसके बाद अगर विद्यार्थियों की बात करें तो आपके विद्या के मालिक होते हैं बुध महाराज। ये 7 तारीख को ये लग्न में विचरण करने लगेंगे, तो विद्यार्थियों के लिए स्थिति अनुकूल हो जाएगी। शिक्षा में, उच्च शिक्षा में, दोनों में स्थिति अनुकूल रहेगी। शिक्षा के मालिक बुध महाराज ये लग्न में विराजमान हो जाएंगे और उच्च शिक्षा के मालिक बन जाते हैं शनिदेव। ऐसे शनिदेव अपने स्थान से द्वितीय भाव में शश योग बना करके बैठे हैं, तो उच्च शिक्षा में भी आपको बेनिफिशियल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर भाग्य की बात करें तो भाग्येश भी आपकी कुंडली में शनि है, यानी कि शनि की जो अब स्थिति है बहुत ही मजबूत बन चुकी है। तो भाग्य भी ज़बरदस्त तरीके से आपका साथ देता रहेगा। भाग्य तो लंबे समय तक आप पर मेहरबान रहने वाला है। दैवी कृपा आपके ऊपर बनी है, और वैसे भी जब दैवी कृपा बन जाती है तो हम नौकरी करें, व्यापार करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करें या पार्ट टाइम काम करें, कुछ भी करें, सक्सेस हमारे कदम चूमती है। इसके बाद अगर प्रेम संबंध की बात करें तो जो प्रेमी जोड़े हैं उनके लिए भी स्थिति 7 मई के बाद से अनुकूल बनी रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
प्रेम में आपको सफलता मिलेगी, आपस में सामंजस्य बना रहेगा। अगर आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन के मालिक होते हैं मंगल महाराज। ऐसे मंगल महाराज बैठे हैं धन स्थान पर, तो यानी कि पति या पत्नी के माध्यम से आपको मतलब भर का धनार्जन उस तरफ से भी होता हुआ दिखाई पड़ेगा। वैवाहिक जीवन पर कोई खास पाप प्रभाव नहीं है, तो इसलिए वैवाहिक जीवन आपका ठीक ठाक बढ़िया चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा शत्रुओं का भी समय समय पे दमन होता रहेगा। कोर्ट कचहरी वाद विवाद आदि में आपको सफलता मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। गुरुदेव बृहस्पति ये आपके 12वें भाव में बैठे हैं और अपनी मित्र की दृष्टि डाल रहे हैं आपके 4थे भाव पे। 4था भाव हमारे सुख समृद्धि का होता है, मकान वाहन भूमि भवन का होता है। तो यहाँ से मकान वाहन भूमि भवन आदि की खरीदारी करने के योग बृहस्पति देव बना देंगे। उधर सूर्य महाराज भी अपने स्थान से 9 पंचमी का योग बना करके बैठे हैं। इसका मतलब ये रहा कि आने वाले समय में आप लग्जरस लाइफ जियोगे। सभी क्षेत्रों में सफलता आपके कदम चूमने वाली है। यात्राओं की यदि बात करें तो आपके यात्रा के मालिक बन जाते हैं सूर्य महाराज। तो 14 मई तक तो प्रबल यात्राओं के योग बने हुए हैं। इसके बाद जब सूर्य महाराज सिंह राशि में गोचर करेंगे तब यात्राओं के योग बन जाएंगे। यानी कि 50-50 है। अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो वह सभी यात्राएं आपके लिए सफलतादायक समय लेकर के आएंगी। थोड़ा बहुत 15 मई तक आपको हो सकता है मानसिक अशांति रहे, क्योंकि आपके मन के मालिक सूर्य महाराज राहु के साथ बैठे हैं, शनि की दृष्टि में हैं। तो 15 मई तक थोड़ा हो सकता है यदा कदा आपको थोड़ी बहुत मानसिक अशांति हो, बाकी कोई खास दुष्प्रभाव दिखाई नहीं पड़ रहा है। आर्थिक स्थिति की यदि बात करें तो आपके आमदनी के मालिक होते हैं गुरुदेव बृहस्पति। ऐसे गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं अपने स्थान से द्वितीय। ये ध्यान रखिएगा, ये खर्च स्थान में जरूर बैठे हैं, लेकिन ये आय के मालिक हो करके अपने स्थान से द्वितीय है। तो ये मत सोचिएगा कि आपके पास पैसा नहीं आएगा। पैसा आपके पास धुआंधार आएगा, पैसा आने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन खर्च भी आपका होगा। और खर्च तभी होगा जब पैसा आएगा। और खर्च आप कहाँ करोगे? तो मकान वाहन भूमि भवन और यात्राओं आदि पर हो सकता है आप थोड़ा बहुत निवेश करो। ऐसे योग दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद अगर स्वास्थ्य की बात करें तो लग्नेश किसी भी प्रकार से आपके पीड़ित नज़र नहीं आ रहे हैं। यह बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और जब लग्नेश पीड़ित नहीं होते हैं तो स्वास्थ्य जातक हो या जातिका हो उसका बढ़िया ही बना रहता है। ओवरऑल मई जून जुलाई में स्वास्थ्य आपका बड़ा गजब का रहने वाला है। कहीं कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। अगर अंत में आप बात कर लें उपाय की, तो यदि आपकी वृषभ लग्न है या वृषभ राशि है तो मई जून जुलाई तीनों महीने का जो सबसे बढ़िया उपाय दिखाई पड़ रहा है वह है शुक्रदेव के मंत्रों का जप करना। क्योंकि शुक्र काफ़ी मजबूत स्थिति में इन तीनों महीनों में रहेंगे और ये आपके लग्नेश भी हैं। तो एक ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जितना हो सके उतना आप जप करिए। और साथ ही साथ समय निकाल करके शनिवार शनि मंदिर में जा करके या पीपल पेड़ के नीचे जा करके एक आटे का दीपक या एक मिट्टी का दीपक जरूर जलाएं। इससे लाभदायक स्थितियां और भी ज़्यादा बढ़ती हुई चली जाएंगी। ओवरऑल समय की चाल आपके साथ है, इसका आपको सदुपयोग करना चाहिए। जो आप करना चाहते हैं कर डालिए, निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी। वीडियो को लाइक मारिएगा। सार्वजनिक प्रश्न है तो कमेंट करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।